उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर सीएम गहलोत ने दी प्रतिक्रिया। एनडीआरएफ और विशेषज्ञों को किया सलाम। गहलोत ने की श्रमिकों के धैर्य की प्रशंसा। दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दी भी नसीहत। केंद्रीय कैबिनेट और केंद्रीय परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ महामंथन। पीएम मोदी ने दी मंत्रियों को सलाह। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ले भाग। राजस्थान में 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार। फलोदी सट्टा मार्केट में भी हलचल तेज। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की बड़ी धड़कन। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी है ईवीएम मशीन। राजस्थान में मावठ ने बढ़ाई ठंड। जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा में मावठ। प्रदेश के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। 2 से 3 डिग्री तक गिरा तापमान। कानपुर, झालावाड़, खानपुर उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। कपकपाती सर्दी में लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जोधपुर के लूणी के भटिंडा गांव के पास सड़क हादसा। अज्ञात डंपर ने मारी बाइक सवार को टक्कर। इसमें बाइक सवार की हुई मृत्यु और हादसे में से आक्रोशित है ग्रामीण, जिन्होंने डंपर को लगाई आग। पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी। सड़क पर गहरे गड्ढे। वाहन चालक परेशान। शाहपुरा से आमजन को नहीं मिल रही है रोडवेज बस की भी सुविधा। खेत में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। आग से खेत में रखा चारा जलकर हुआ खाक। दमकल की मदद से पाया आग पर काबू। लाडनू थाना क्षेत्र के बलदू गांव का मामला। जिले में सर्द हवाओं से बढ़ी सर्दी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे लुढ़का। मावठ के बाद बड़ी ठिठुरन। मावठ से अनार की फसलों को भारी नुकसान। मावठ से किसानों के चेहरे पर आई खुशी। मावठ से सरसों, गेहूं की फसलों का होगा बड़ा फायदा। घना कोहरा बना वाहन चालकों के लिए मुसीबत। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा निर्वाचन विभाग। जयपुर में मतगणना के लिए बनाए गए 2 केंद्र। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में होगी मतगणना। चीन में फैली बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। एसएमएस अस्पताल सहित सरकारी चिकित्सा संस्थानों में हुई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए विभाग की तैयारियों का जायजा लिया डॉक्टर्स ने। राजसमंद के 4 भुजा में NH8 पर अनियंत्रित बस पहाड़ी से टकराई। बस सवार 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। 2 थानों की पुलिस पहुंची मौके पर। 5 एम्बुलेंस भी मौजूद। घना कोहरे के कारण हुआ हादसा। सुमेरपुर में कोहरे से ट्रेलर और बस की हुई भिड़ंत। हादसे में 10 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस की शराब तस्करी पर कार्रवाई। 5 लाख की शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार में शराब भरकर गुजरात ले जा रहे थे तस्कर। जार्डन टोल प्लाजा पर पुलिस ने की कार्रवाई। 14 महीने बाद परिजनों को मिला लापता बेटा। बेटे के सकुशल देखकर परिजनों की आंखें हुई नम। कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन पैन इंडिया बाल श्रम रेस्क्यू के दौरान मिल गया बेटा। सारोला कस्बे में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। 1 सप्ताह से पानी के लिए दर-दर भटक रहे लोग। जलदाय कर्मियों पर भेदभाव का आरोप। मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक। जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में ली बैठक। मतगणना कर्मचारियों के साथ तैयारियों पर समीक्षा की। केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में ईवीएम मशीन। 1040 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों की त्रिस्तरीय सुरक्षा। जिले के 4 विधानसभा सीटों के 36 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। नरेना में तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 6 लोग घायल। चैनपुरा गांव के पास हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होकर लौटते वक्त हुआ हादसा। दिल्ली में कार चलाने वालों को राहत। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों को मिली अनुमति। GRAP3 हटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन किया जारी। प्रदेश में 75.45% रिकॉर्ड मतदान। बढ़े हुए मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने आकलन। 3 दिसंबर को मतगणना से होगी स्थिति स्पष्ट। सत्ता विरोधी लहर में बढ़ता है आमतौर पर मत प्रतिशत। चीन में बच्चों की रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रशासन सतर्क है। जेएलएन अस्पताल में चिकित्सकों की आपातकालीन बैठक। डॉक्टरों ने पूरे इंतजाम की समीक्षा और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी जांची व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। 10 जनपद आवास पर सोनिया गांधी से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद उनकी पहली मुलाकात। नोखा गांव के पास हुआ सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार में मारी टक्कर। हादसे में एक युवक हुआ घायल। ट्रैक्टर और कार घटना में हुए क्षतिग्रस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किया खंडित। सूचना पर पुलिस जाब्ता पहुंचा मौके पर। गांव सलेमपुर कला का है मामला। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश।
जलदाय विभाग की लापरवाही, दूषित सीवरेज के पानी की सप्लाई, उगमपुरा मोहल्ले के घरों में आ रहा दूषित पानी, क्षेत्र में बीमारियों के फैलने का भी खतरा। बारिश के बाद छाया घना कोहरा, तापमान में आई भारी गिरावट, भरी ठिठुरा बूंदाबांदी से रबी की फसल को बड़ा फायदा। विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम की चर्चा, भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से कर रहे मंथन, 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। क्यूआर कोड से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के वोट की होगी जांच, सैन्य कर्मचारियों ने दिए वोट, मतगणना जांच दल को दिया जा रहा प्रशिक्षण। नहर के पास मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, पेच की बावड़ी गांव के पास मिला यह शव, पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया मोर्चरी में, फिलहाल शिनाख्त में जुटी पुलिस। महारुद्र यज्ञ को लेकर धर्मसभा का आयोजन, जगन्नाथ मठ के विष्णु भारती के सानिध्य में सभा का आयोजन, महंत रणछोड़ भारती ने नशे से दूर रहने की दी सलाह, कहा कार्यक्रम में सभी से सहयोग की अपील। गायत्री उपासक शंकर स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का विदाई समारोह, 50वां चातुर्मास कर लौटे अपने आश्रम, महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ गाए मंगल गीत और दी विदाई। चूरू में मतगणना कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण, राजकीय लोहिया महाविद्यालय में होगी मतगणना, 550 कार्मिकों को दी गई ट्रेनिंग, 3 दिसंबर को होगी मतगणना। जोधपुर में भी चीन में फैली बीमारी को लेकर मॉक ड्रिल, एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों की उपलब्धता सहित तैयारियों को परखा। सीकर में इनकम टैक्स का एक्शन, 2 निजी कोचिंग संस्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, पिपराली रोड पर स्थित 2 निजी कोचिंग संस्थान पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम और कर रही कार्रवाई। कामा में सिंचाई करते समय युवक को लगा करंट, इरशाद मेव को कराया कामा अस्पताल में भर्ती, कामा थाना क्षेत्र के गांव बिलक की घटना। बाड़ी में बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर किया पथराव, शादी का सामान ले जाने जा रहे थे लोग जिन पर किया पथराव, करीब 6 बदमाशों ने गाड़ी को रोककर किया पथराव, चुनावी रंजिश को लेकर लगातार हो रही वारदात। 12 में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में लगी आग, एक पखवाड़े में लगी दूसरी बार आग, सूचना मिलते ही दमकल पहुंची मौके पर, बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की जेल, चाकसू से विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 55 लाख का लगाया जुर्माना। अलमारी ठीक करवाना पड़ा भारी, 2 युवकों ने चुराए लाखों के जेवरात और कैश, पीड़ित शंभू दयाल ने दर्ज कराया मामला, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। 3 दिसंबर को होगी मतगणना, जोधपुर के महिला पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी मतगणना, मतगणना के लिए लगाए 750 अधिकारी और कर्मचारी, फिलहाल ईवीएम त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में। राजसमंद के नेशनल हाईवे 8 पर हुआ सड़क हादसा, रेड क्रॉस कर रही महिला को वाहन ने मारी टक्कर, घटना के बाद वाहन चालक मौके से हुआ फरार, सूचना पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस पहुंची मौके पर। अजमेर में भी त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम मशीन, 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का किया जाएगा फैसला, जिले की 8 विधानसभाओं की होगी मतगणना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में होगी मतगणना। करौली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक, मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश, 3 दिसंबर को होगी मतगणना। धारियावाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 11 नवंबर को लापता हुआ था युवक, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। बूंदी में अवैध खनन से जुड़ा मामला, रामगढ़ विषधारी टाइगर अभयारण्य इंदरगढ़ रेंज क्षेत्र में अवैध खनन, विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफिया का हौसला बुलंद, सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान। सिरोही के शिवगंज से खबर, शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात, जेवरात और नकदी से भरा थैला ले उड़े चोर, करीब 5 से 7 लाख की चोरी की वारदात, शादी समारोह के दौरान हुई वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद की चोर की तस्वीर। चोमू में सामो थाना पुलिस ने की है मिसाल पेश, थाने के रसोइये की बेटी की शादी में पुलिस ने भरा है मायरा, 2.61 लाख रुपए का नकद और अनेक उपहार देकर भरा है भात। प्रतापगढ़ के निजी स्कूल की बस ने बच्चों को कुचला, बस चालक की लापरवाही से बच्चों की हुई मौत, सूचना पर रठाजना थाना पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने बस को किया है जब्त। सीकर के गोकुलपुरा पुलिस और डीएससी टीम की कार्रवाई, 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, रेंट पर ली हुई गाड़ी को बेचने की फिराक में थे बदमाश। मनिया पुलिस ने निभाया सामाजिक कर्तव्य, सफाई कर्मी की पुत्री के विवाह में भरा भात, पुलिसकर्मियों ने 51,000 और सोने चांदी के जेवर किए भेंट।
कोटखावदा में दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध मौत का मामला। पुलिस ने दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का भी किया है मामला दर्ज। सांचौर रणोदर युवक की पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी किया जब्त। एसपी सागर राणा के निर्देशन में की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव कर्मियों को दिया धन्यवाद। सफलता के लिए सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, हादसे में सभी एजेंसियों ने किया बेहतरीन काम। नागौर में पुलिस के अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई। करीब 5 करोड़ की 3279 किलो डोडा पोस्त बरामद। परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी किया जब्त। जयपुर में संजय सर्किल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से करीब 92 लाख रुपए पकड़े। इनकम टैक्स की टीम को बुलाया मौके पर। पुलिस मामले की कर रही जांच। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर प्रवास। विधायक सूर्यकांत व्यास से पूछी कुशलक्षेम। व्यास का 5 दिन से जोधपुर के एम्स में चल रहा है इलाज। करौली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली है बैठक। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की यह बैठक। मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। धैर्यवाद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 नवंबर को लापता हुआ था युवक। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।